लाइफ में अगर आप पिक एंड चूज करते रहते हैं, आप फूल चुनते रहते हैं और कांटे छोड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी चुभन से पाक हो जाती है। याद रखें, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है कि आप किसी दोस्त को अनफ्रेंड कर दें रियल लाइफ में। अगर आप किसी से नहीं मिलना चाहते, और आपको भी पता है कि कई दफ़ा आप अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलना चाहते, कई दफ़ा आप अपने सगे बहन भाइयों को नहीं मिलना चाहते, उस वक्त तो आप ये बात नहीं सोचते। लेकिन जब दोस्त होते हैं, जी मेरा स्कूल का फ्रेंड है, ये मेरे कॉलेज के ज़माने का फ्रेंड है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरा लंगोटिया है, अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो गया तो खामोशी से उसको कोई बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से उसको अनडू कर दे, और आपका ये राइट है, और उसकी निस्बत एक बेहतर आदमी को चुन लें। और मैंने इस फ़लसफ़े पे अमल करते हुए बेपनाह ज़बरदस्त दोस्त बनाए। उनमें से अब कम से कम 50 दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे प्रोफेशनली फैमिलीज़ मिली, कम से कम 50 दोस्त ऐसे हैं, और कम से कम 50 दोस्त और हैं जो कि पिछले 10 साल में हमारे मुल्क में जो नुमायाँ अच्छे लोग हैं उनको दोस्त बनाया। और जो बचपन के दोस्त थे ज़्यादातर वो रिटायर हो गए हुए हैं, ज़्यादातर चाहते हैं कि ना खुद काम करें ना किसी को काम करने देना है, ज़्यादातर मायूसी की बातें करते हैं, ज़्यादातर बचपन की बातें करते हैं, तो उनको खामोशी के साथ आप अनफ्रेंड कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को आपने आगे चलाना होता है। ये ज़िंदगी आपके पास अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। एक पूरी किताब है जिसका नाम है क्रेविंग्स। अगर आप स्मार्टफोन पे जाएंगे तो लिखेंगे तो उस किताब की तस्वीर भी आ जाएगी, उसकी ऑनलाइन कॉपी भी आ जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप दोनों भाई वो इकट्ठे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके भाई डॉक्टर हैं तो वो डेफिनेटली आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि मैं अपनी क्रेविंग्स को कैसे मैनेज करूं, चाहे वो क्रेविंग्स नशे की हों, चाहे वो क्रेविंग्स खाने की हों, चाहे वो क्रेविंग्स किसी इंसान की हों, चाहे वो क्रेविंग्स किसी काम की हों, उनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है। अगर आप आसान तरीका चाहते हैं तो 4 पॉइंटेड फार्मूला है, एक उसका उर्दू लिटरेचर है जो मेरा लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहें तो अबू बकर से आप ले सकते हैं, और वो चंद सफ़े का मटीरियल है, 5-6 सफ़े का, अंग्रेज़ी में भी है उर्दू में भी है, और उसमें टेक्निक है कि आप अपनी क्रेविंग्स को और ऑब्सेशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। समझ गए एक बात? तो जो चीज़ भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका तदारक करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो उसके स्टूडेंट बन जाए कि क्रेविंग्स को कैसे ख़त्म कर। लेकिन अगर घर में कोई डायबिटिक हो और आपके घर में कोई और फ़र्द हो जो हलवे खाने का शौकीन हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? हलवे वाले को उन्हें कहेंगे कि भी थोड़ा मेहरबानी करें, आप इनके सामने ऐसा कुछ ना करें वरना इनको मदद नहीं मिलेगी। तो इसी तरह अगर घर में कोई बंदा हो जो सिगरेट पीता है या कुछ ऐसा काम करता है तो उसे समझाया जा सकता है, मिन्नत की जा सकती है, समाजत की जा सकती है, और लोग आमतौर पर ऑनर करते हैं ऐसी चीज़ों का। अगर आप बहुत इज्जत से उनको रिक्वेस्ट करें तो लोग ऑनर करते हैं, और थोड़ा सा ज़हनी तौर पर एक सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। अगर ज़बानी बात करने में दुश्वारी हो तो आजकल तो अच्छा है, व्हाट्सएप मैसेज लिख दिया, कोई दूसरा बंदा देख लेता है, बार बार देख लेता है, और उसके ऊपर उसका असर भी फिर होने लगता है। तो चंद बातें हैं जो कि आपने समझी। मैं आपको बताऊं कि विल पैदा करनी है, स्किल पैदा करनी है, सही किस्म के लोगों से रिश्ता जोड़ना है, गलत किस्म के लोगों से रिश्ता तोड़ना है, अपने मॉलेज से, अपने अदारे से, विलिंग वेज से रिश्ता बना के रखना है जब तक कि इसके रंग में ना रंगे जाए, और रोज़ाना अपना इन्वेंट्री बनानी है, बही खाता बनाना है कि आपका कारोबार ज़िंदगी कैसा चल रहा है, घाटे में है या फ़ायदे में है, नफ़े में है कि नुकसान है। रोज़ाना अपना बही खाता बनाया करें, ज़िंदगी का बही खाता, कि रोज़ाना आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या बदतरी की तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या बदतरी की तरफ जा रहे हैं।
میں روزانہ صبح جب 8:30 بجے اٹھتا ہوں تو میرے سامنے ایک صفحہ ہوتا ہے جس پہ کم از کم 200 باتیں ہوتی ہیں جن کا جواب مجھے اگلے 3 منٹ میں دینا ہوتا ہے. پچھلے دن کے بارے میں بہی کھاتا ہے کہ کل کا دن کیسا گزرا تھا, کل ایکسرسائز کیسی کی, کل لوگوں سے برتاؤ کیسے کیا, کل کام کیسا کیا, رات کو نیند کیسے پوری کی, اور ڈریس اپ کیسے ہوئے, انٹرٹینمنٹ کیا کہ نہیں کیا, ایموشنل انٹیک کیا تھا, فوڈ انٹیک کیا تھا, ٹی وی پہ پروگرام اچھے دیکھے کہ برے دیکھے. ایسی کم از کم 200 باتوں کا جواب 3 منٹ میں ٹک مار کر کے ٹک 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 کرتے جاتے ہیں. تو اپنا ایک ایسا کوئی صفحہ بنا لیں جو آپ کے کام کا ہو. پھر اپنے گیجٹ سے فائدہ اٹھانا. اسمارٹ فون جیسا گیجٹ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.